सांब सदाशिव, भगवान विश्वनाथ और माता पार्वती, माता अन्नपूर्णा आप सब पर अपनी कृपा और दया बनाए रखें। शिवांग दर्शन के आज के क्रम में आज हम बहुत अद्भुत दर्शन करने वाले हैं और एक दो नहीं 4 शिवलिंगों का कारण भी आपको बताती हूँ। शिव को शिवांग दर्शन की श्रृंखला में 4 हाथों वाले प्रभु के रूप में पूजा जाता है। 4 हाथों वाले भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत दिव्य, रहस्यमय और अद्भुत होता है। यह स्वरूप सामान्य 2 भुजाओं वाले रूप से एकदम ही भिन्न होता है और विशेष रूप से तंत्र परंपरा, यौगिक ध्यान या ध्यान साधना में दर्शाया जाता है। इस रूप में शंभुनाथ केवल संहार हरता ही नहीं अपितु योगी, रक्षक और जगत पालक के रूप में भी प्रकट होते हैं। 4 हाथ शिव के 4 आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सृष्टि यानी क्रिएशन, स्थिति यानी प्रिजर्वेशन, संहार यानी डिस्ट्रक्शन, अनुग्रह या मोक्ष यानी ग्रेस या सैल्वेशन। शिव तंत्र और रुद्र यामल जैसे तांत्रिक ग्रंथों में इस स्वरूप का विस्तृत विवरण मिलता है। कुछ विशेष पौराणिक चित्रों या तांत्रिक साधना में 4 या उससे भी अधिक भुजाओं वाले शिव ध्यान हेतु प्रयुक्त होते हैं। तो शिव का जो पहला हाथ है वो त्रिशूलधारी है। त्रिशूलधारी यानी त्रिगुण, सत्य, रज और तम पर नियंत्रण, संहार शक्ति है जिसके हाथ में। दूसरा हाथ जिसमें डमरू होता है, सृष्टि की ध्वनि या नाद, ब्रह्मांडीय स्पंदन है जिसके हाथों में। तीसरा हाथ जो है वो वर मुद्रा में है, यानी भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है, निर्भयता का आश्वासन दे रहा है। चौथा हाथ अग्नि या सांप उस हाथ में होता है। अग्नि से पापों का दहन होता है या कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत किया जाता है। यह स्वरूप यह दर्शाता है कि भगवान शिव केवल संहार करता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के आधार स्तंभ हैं। तो आज शिवांग दर्शन की श्रृंखला में इन 4 हाथों का दर्शन करेंगे हम। सबसे पहले उनका पहला बायां हाथ जो धर्मेश्वर महादेव के रूप में पूजित है। मंदिर से जुड़ी धार्मिक कथा है कि सूर्य पुत्र यम ने शिवलिंग की स्थापना कर यहाँ सैकड़ों साल तक तपस्या की। उनके तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने यमराज को जीवन मृत्यु के काल के लेखा जोखा की जिम्मेदारी सौंपी और उनका नामकरण भी किया। धर्मेश्वर महादेव का मंदिर मीर घाट पर विशालाक्षी मंदिर है, उसके पास में ही है। गुदौलिया से विश्वनाथ गली में प्रवेश करते हैं जब, तो गली में प्रवेश करते ही पहला दाहिना जो मोड़ है उससे सीधा अंदर जा कर के थोड़ा अंदर पैदल जाना पड़ता है, वहाँ इस मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। भगवान के दूसरे बाएं हाथ के रूप में पूजित हैं मणिकर्णेश्वर महादेव। मणिकर्णेश्वर महादेव काशी के अत्यंत पवित्र क्षेत्र मणिकर्णिका घाट के पास स्थित है, जो स्वयं शिव द्वारा रचित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ शिवलिंग जमीन से कई फीट नीचे स्थित है। संकटा जी की तरफ जाते समय मंदिर वाली गली में ही उनके थोड़ा पहले ही दाहिनी तरफ अंदर है ये मंदिर, मणिकर्णेश्वर महादेव। इसी प्रकार शिवांग दर्शन में शिव के पहले दाएं हाथ के रूप में पूजित हैं श्री काशी विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी में स्थित है ये विश्वनाथ का शिवलिंग। शिव और शक्ति के संयुक्त रूप वाले इस धाम को मुक्ति का द्वार बताया जाता है। प्रभु के दूसरे दाएं हाथ के रूप में पूजित हैं अविमुक्तेश्वर महादेव। अविमुक्तेश्वर महादेव काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर ही स्थित हैं, आग्नेय कोण पर स्थित हैं। ये भगवान शिव को समर्पित हैं। इसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है।
इसी मंदिर को पुतली बाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पुतलियों की नक्काशीदार छवियाँ हैं। इसकी कथा भी थोड़ी सी रोचक है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। बाकी मंदिर आपको पता है। काशी नरेश के आदेश से जब सारे देवी देवता काशी छोड़कर चले गए, तब विश्वनाथ जी ने इस लिंग के रूप में स्वयं को यहाँ स्थापित किया और मंदराचल पर्वत की ओर चले गए। उन्होंने आत्मिक रूप से काशी को कभी नहीं छोड़ा, इसीलिए यह लिंग अविमुक्तेश्वर कहलाया। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने शिव के 4 हाथों वाले अद्भुत स्वरूप के दर्शन किए, जिसमें पहले बाएं हाथ के रूप में धर्मेश्वर महादेव, दूसरे बाएं हाथ के रूप में मणिकर्णेश्वर महादेव, पहले दाएं हाथ के रूप में श्री काशी विश्वनाथ और दूसरे दाएं हाथ के रूप में अविमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन किए। आप सब पर शिव शक्ति की कृपा बनी रहे। सांब सदा शिव।